हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन वीडियोस के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वीडियो एक आईटी ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड थी, जो कि जिसमें जनजातीय समाज से इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो आपसे डिस्कस किए गए थे। एंड इस वीडियो में जनजातीय समाज से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने भ्रातक बहुपति विवाह को तिब्बती बहुपति विवाह कहा है? जो भ्रातक बहुपति विवाह है उसको तिब्बती बहुपति विवाह किसने कहा है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है एलपी विद्यार्थी, ऑप्शन बी है वेरियर एल्विन, ऑप्शन सी है मैक्लिनन, ऑप्शन डी है डॉक्टर रिवर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भ्रातक बहुपति विवाह को तिब्बती बहुपति विवाह कहा है मैक्लिनन ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भ्रातक बहुपति विवाह में क्या होता है, जो पति होते हैं, सभी पति क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, भाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्लेलन ने कहा है भ्रातक बहुपति विवाह को तिब्बती बहुपति विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने जनजातियों के लिए गिरिजन व गिरिधन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है? जनजातियों के लिए बात हो रही है, गिरिजन और गिरिधन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है वेरियर एल्विन, डी.एन. मजूमदार, मैक्लिनन, एलपी विद्यार्थी। तो यहाँ पर जनजातियों के लिए गिरिजन और गिरिधन जैसे शब्दों का जो यूज़ किया है वो किसने किया है प्रयोग? एलपी विद्यार्थी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति में बहुपति विवाह अपनाए जाने का कारण क्या है? जो नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है वहाँ पर बहुपति विवाह पाया जाता है। अब क्यों बहुपति विवाह वहाँ पर देखने को मिलता है? ऑप्शंस देखिए, बताना है कारण क्या है। धार्मिक मान्यता है वहाँ पर, इस वजह से है, जनजातीय प्रथा है, कन्या प्रथा है, कन्या वध प्रथा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्या प्रथा। यहाँ पर कन्या वध होगा। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर बहुपति विवाह देखने को मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब यहाँ पर जनजाति हैं और उन पर जो अध्ययन किया है समाजशास्त्रियों ने उनका नाम दिया है और बताना है क्या सही नहीं है। बैगा जनजाति पर एस.सी. रॉय ने, अंडमान आइलैंडर्स पर आर. ब्राउन यानी कि रेडक्लिफ ब्राउन ने, भील जनजाति पर टी.बी. नायक एंड हो जनजाति पर डी.एन. मजूमदार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बैगा जनजाति है उस पर एस.सी. रॉय ने किया है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ए होगा कि ये सही नहीं है। ठीक है, फोर्थ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गोल गधेड़ो नाम का जो लोक नृत्य है उसका संबंध किस जनजाति से है? भील, नागा, कुकी या फिर थारू जनजाति। ये आपको पहले भी बताया गया है। गोल गधेड़ो जो एक लोक नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से। और ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विवाह को दूध लौटावा विवाह कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सेवा विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह, परीक्षा विवाह। तो दूध लौटावा विवाह किसको कहा जाता है? विनिमय विवाह को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति मुख्यतः एक है पशुपालन समुदाय, शिकारी समुदाय, कृषि उन्मुख समुदाय या फिर औद्योगिक श्रम उन्मुख समुदाय। तो यहाँ पर टोडा जनजाति कैसी है? एक पालन जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है? अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, वेरियर एल्विन है, जी.एस. घुरिये हैं, एन.के. बोस हैं, एस.सी. रॉय हैं। तो यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए पिछड़े हिंदू शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया है? जी.एस. घुरिये ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन कृषक जनजाति है? कृषक जनजाति कौन सी है? ऑप्शंस देखिए, खरिया जनजाति, ओराव जनजाति, चेंजू जनजाति या फिर कादर जनजाति। तो यहाँ पर जो कृषक जनजाति है वे कैसी है, कौन सी है? ओराव जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनजाति विकास के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उपवन भी हो सकता है, नेशनल पार्क, उसका जो सुझाव है वह सरकार को किसने दिया? ऑप्शंस देखिए, घुरिये, मजूमदार, वेरियर एल्विन या फिर एन.के. बोस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वेरियर एल्विन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो जनजातियाँ हैं उनके विकास के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उपवन या नेशनल पार्क है उसका जो सुझाव है वो सरकार को वेरियर एल्विन ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किन जनजातियों में मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, खासी, गोंड, मुरिया या फिर गारो। ठीक है, अब इनमें से कौन सी जनजाति है जहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार है? तो वो कौन सी है? खासी और गारो। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा गया है? महिला को एक संपत्ति के रूप में माना जाता है, समझा जाता है, किस जनजाति में? ऑप्शन ए है गारो जनजाति, ऑप्शन बी है कुकी जनजाति, ऑप्शन सी है सेमा नागा जनजाति एंड ऑप्शन डी है भोटिया जनजाति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सेमा नागा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण की व्याख्या की गई है, आरक्षण की बात की गई है? किस अनुच्छेद में? सरकारी सेवाओं में। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोगों के लिए आरक्षण की जो व्याख्या है वो किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 165, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 334 एंड ऑप्शन डी है अनुच्छेद 335। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। ठीक है, अनुच्छेद 335 है जिसमें सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? गांधी जी, मनु, साइमन कमीशन या फिर अंबेडकर। तो यहाँ पर क्या होगा? साइमन कमीशन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन। नेक्स्ट है, किस जनजाति में स्त्री विवाह के बाद अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के साथ रहती है? कौन सी जनजाति है? कोटा जनजाति, खासी जनजाति, संथाल जनजाति या फिर भील जनजाति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? खासी जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खासी जनजाति में जो लड़की होती है उसके विवाह के बाद क्या अपने पति के घर नहीं जाती है, अपने माता या फिर मामा के घर में जाकर रहती है, उनके साथ रहती है, तो वो है खासी जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है आंसर। नेक्स्ट है, आदिम समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति थी कैसी? प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंगबंग युवा गृह किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, मुंडा जनजाति, ओराव जनजाति, नागा जनजाति या फिर भोटिया जनजाति। तो रंगबंग युवा गृह किस जनजाति का था? किस जनजाति का था? भोटिया का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में हल को छूना तथा मकान पर छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषिद्ध है, मना किया गया है? ऑप्शंस में है संथाल जनजाति, गोंड जनजाति, टोडा जनजाति या फिर चेचू जनजाति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? गोंड जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हल को छूना तथा मकान पर छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है गोंड जनजाति में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हो जनजाति सिंहभूम के झारखंड में पाई जाती है,
खासी जनजाति असम में, भील जनजाति यूपी में एंड संथाल उड़ीसा में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? भील, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के जौनसारी बाबर खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह। तो जौनसारी बाबर खस जनजाति जो है वहाँ पर किस तरीके की विवाह पद्धति देखने को मिलती है? बहुपति विवाह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जनजातीय समाज से संबंधित कथनों पर विचार करना है। जो जनजातियां हैं वह समाज का ही एक स्वरूप होती हैं। ये निश्चित भूक्षेत्र में रहती हैं, उनमें आर्थिक पिछड़ापन होता है, उनमें विशिष्ट प्रथाएं हैं जो कि सभ्य समाजों में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर बताना है क्या सही है, जनजातीय समाज से संबंधित क्या बातें सही हैं? सभी हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन डी, यानी कि ये जो है समाज का ही एक स्वरूप है। जनजातियाँ एक निश्चित भूक्षेत्र में रहती हैं, आर्थिक पिछड़ापन होता है इनमें, और कुछ विशिष्ट प्रथाएं होती हैं जो कि सभ्य समाजों में नहीं देखने को मिलती। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? संकलन अवस्था जो स्तर है वो कोटा जनजाति का है। चरवाहा अवस्था स्तर गोंड में देखने को मिलता है। झूम खेती अवस्था भोटिया की एंड व्यवस्थित कृषि अवस्था स्तर कोरबा की बताई गई है। अब इसमें से बताना है क्या सही नहीं है। तो जो व्यवस्थित कृषि अवस्था स्तर है वो कोरबा की नहीं है। किस जनजाति में है? कुकी जनजाति में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है? कुकी में। बाकी की सब सही है। संकलन अवस्था स्तर कोटा जनजाति का, चरवाहा गोंड जनजाति का, झूम खेती भोटिया की, और जो व्यवस्थित कृषि व्यवस्था है देखने को मिलती है वो कुकी जनजाति में देखने को मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस जाति को अनुसूचित जाति, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? ऑप्शंस में है राज्यपाल, राष्ट्रपति, आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अब यहाँ पर विवाह है, अब कौन सी जनजाति में विवाह पाया जाता है बताना है कौन सा नहीं सही है। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में, हरण विवाह गोंड जनजाति का है, परीक्षण विवाह थारू जनजाति, और सेवा विवाह खासी। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो परीक्षण विवाह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो परीक्षण विवाह है वो किस जनजाति में देखने को मिलता है? भील जनजाति में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी का सब सही है। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में देखने को मिलता है, हरण विवाह गोंड में, सेवा विवाह खासी का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाएं? ऐसा कौन सी जनजाति करती है? खासी जनजाति है ऑप्शन में, संथाल जनजाति है ऑप्शन में, मुंडा जनजाति है ऑप्शन में, एंड हो जनजाति दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? हो जनजाति, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धागर बासा युवा गृह किस जनजाति का है? ऑप्शन देखिए, आगामी नागा, उराव जनजाति, भुइयां जनजाति या फिर हो जनजाति। तो जो धागर बासा युवा गृह है वो भुइयां जनजाति का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने जनजाति के लिए आदिम जाति शब्द का प्रयोग किया है? एलपी विद्यार्थी, आर रिवर्स, हट्टन या फिर एनके बोस। तो यहाँ पर जनजातियों के लिए जो आदिम शब्द है उसका इस्तेमाल किसने किया था? हट्टन ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातियों की समस्याओं से निपटने के लिए पृथक्करण की जो नीति है उससे संबंधित कौन है? जो जनजाति थी उनकी जो समस्याएं थी उनसे निपटने के लिए जो पृथक्करण नीति का जो सुझाव दिया था, ठीक है, पृथक्करण नीति की जो बात की थी, अवधारणा दी थी, वो किसने दी थी ये बताना है। ऑप्शंस में है जीएस घुरिये, वेरियर एल्विन, हेरोल्ड जे पीके या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेरियर एल्विन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घोटुल युवागृह किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शंस में है गोंड जनजाति, खासी जनजाति, भुइयां जनजाति एंड इनमें से कोई नहीं। तो घोटुल युवागृह जो है वो गोंड जनजाति का, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है जनजातीय विकास के लिए जनजातीय उपयोजना की जो अवधारणा है वो किसने दी है? वेरियर एल्विन है, हट्टन है, एलपी विद्यार्थी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जनजातीय विकास के लिए जो जनजातीय उपयोजना है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? एलपी विद्यार्थी से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एलपी विद्यार्थी का नाम क्या है पूरा? ललिता प्रसाद विद्यार्थी। इन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र की जो जनजातियां हैं उन पर जो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का जो प्रभाव हुआ था, पड़ा था, उसका अध्ययन किया है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के एरिया की जो भी जनजातियां हैं उन पर औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण का जो प्रभाव हुआ उसका अध्ययन किसने किया? तो एलपी विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने जनजातीय विकास के लिए जनजातीय उपयोजना का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जनजातीय समुदाय का अध्ययन प्रकृति मानव आत्मा संकुल के आधार पर करने की बात किसने कही है? ऑप्शंस देखिए, जीएस घुरिये, एलपी विद्यार्थी, हट्टन एंड सुरजीत सिन्हा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलपी विद्यार्थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्ति का जो प्रावधान है उसकी जो बात है वो किस आर्टिकल में कही गई है? अब देख लिए 339 है, 342 है, 338 है, 332 है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 338। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1927, 1938, 1940 या फिर 1952। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 1927। किसके द्वारा? साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। और अगर हम भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो उसमें 1935 है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1927 नहीं हो और 1935 हो तो आप 1935 को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस में है रिवर्स, बी के रॉय बर्मन, डी एन मजूमदार एंड सुरजीत सिन्हा। तो यहाँ पर टोडा जो जनजाति है उसका अध्ययन रिवर्स ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी की में टोडा जनजाति पाई जाती है, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसने बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग अपनी बुक अनुसूचित जातियों के लिए ब्रिटिश कालीन भारत में किया? बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग है और अपनी बुक में किया था अनुसूचित जातियों के लिए, वो भी ब्रिटिश कालीन भारत के समय में। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, जीएस घुरिये है, जेएच हट्टन है, एमएन श्रीनिवास है एंड रिजले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हट्टन, जेएच हट्टन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1931 में जनगणना आयुक्त ने इन्हें बहिष्कृत जाति नाम से संबोधित किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इन्हें जो 1931 में जो जनगणना आयुक्त था उन्होंने इसे यानी कि जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग किया था। और हट्टन ने बुक का नाम पूछ सकते हैं तो कास्ट इन इंडिया है। ठीक है, उसमें इन्होंने इस शब्द का यूज किया था। ठीक है, बहिष्कृत जाति शब्द का। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है एससी दुबे ने निम्न में से कौन सी जनजाति का अध्ययन किया है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए है गोंड जनजाति है, न्यूअर जनजाति है, अजांटे जनजाति है, कमार जनजाति है। तो एससी दुबे का कमार पर था अध्ययन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट है विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? महाद्वीप पूछा गया है। ठीक है, ये आपको पहले शायद कराया गया है। ऑप्शन में है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर क्या है? अफ्रीका है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर जो जनजाति हैं धोंगा और बांटू, ठीक है, वहाँ पर वधुमूल्य को लाबोला कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लाबोला वधुमूल्य को कहा जाता है। और यह जो प्रथा है वधुमूल्य की प्रथा, ये लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है
इनमें से कौन सी किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का जो निर्धारक तत्व है वो नहीं है। ठीक है, तो भौगोलिक एकाकीपन है, समुदाय का आकार, पिछड़ापन, विशिष्ट संस्कृति। तो यहाँ पर भौगोलिक एकाकीपन, समुदाय का आकार, पिछड़ापन और विशिष्ट संस्कृति ऑप्शन में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? समुदाय का आकार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, युवा गृह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यौन शिक्षा, मनोरंजन, साथ रहने की भावना या फिर उत्तरदायित्व का सहभागी होना। तो युवा गृह का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? उत्तरदायित्व का सहभागी होना, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्थानीय समूह है? जाति, प्रजातीय, संजाति या फिर जनजाति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का जो परामर्श है वो किसने दिया है? किसने? ठीक है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं ऑप्शन में, वेरियर एल्विन है एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आदिवासी बोलियों के लिए जो देवनागरी लिपि का उपयोग है उसका जो परामर्श है, सुझाव है, वो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो बताना है, कौन है? ठीक है, जनगणना पूछी गई है 2011 की, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? थारू है जनजाति, भील है, गोंड है और संथाल ऑप्शन में दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति है ना, कौन है? ऑप्शन बी, भील जनजाति, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर की बात आती है तो गोंड जनजाति हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भील है। सेकंड नंबर पर गोंड जनजाति है। ठीक है, थर्ड नंबर पर संथाल आ जाएगी, फोर्थ नंबर पर नेगदा आ जाएगी। ठीक है, कौन सी फोर्थ नंबर पर आएगी? नेगदा। एंड फिफ्थ नंबर पर उराव जनजाति आएगी। तो फर्स्ट पर भील हो गई, सेकंड पर गोंड हो गई, ठीक है, थर्ड पर कौन सी हो जाएगी? संथाल हो जाएगी, फोर्थ पर कौन सी होगी? नेगदा, एंड फिफ्थ पर हो जाएगी उराव जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों का कितना परसेंट है? 9.8%, 8.6%, 7.5% या फिर 8.8%। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 8.6%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8.6% यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर उपर्युक्त सभी। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ देखने को मिलती है? इन सभी में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या इन सभी में पाई जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है? गद्दी, कोल, गोंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थानांतरित कृषि है उसके बारे में पूछा गया है। तो वहाँ पर कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो गोंड जनजाति है वो स्थानांतरित कृषि करती है। ठीक है, ये जनजाति जो यानी कि जो गोंड जनजाति है वह आखेट और मछली पर निर्भर है, और गोंड जनजाति पर वहाँ पर पशु बलि नाम की एक महत्वपूर्ण प्रथा वहाँ पर पाई जाती है। और अगर हम बात करें यूपी की तो सबसे बड़ी जनजाति जो समूह है वो गोंड जनजाति ही है। ठीक है, यूपी का जो जनजाति में सबसे बड़ा जनजाति समूह है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो गोंड जनजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत की निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? कौन सी जनजाति है जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शंस में है इरूला, खासी, संथाल एंड थारू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संथाल हो जाएगा। ठीक है, संथाल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, संथाल जनजाति, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? यानी कि कौन सा स्टेट है जिसमें कि ट्राइबल कम्युनिटी देखने को नहीं मिलती है? अब स्टेट देख लीजिए, महाराष्ट्र है ऑप्शन में, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है एंड हरियाणा है।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, हरियाणा। बाकी में सब में है, हरियाणा में नहीं देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो कहाँ कहाँ पर ट्राइबल्स नहीं देखने को मिलते हैं ना के बराबर, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली एंड पुडुचेरी है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी है जहाँ पर ट्राइबल्स कम्युनिटी नहीं देखने को मिलती है, ट्राइबल्स नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है भारत के निम्न में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? जो थारू ट्राइब है वो कहाँ पर है देखने को मिल रही है? ऑप्शंस देखिए, बिहार और मध्य प्रदेश है, झारखंड और मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश है, यूपी। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, उत्तराखंड एंड यूपी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो थारू जनजाति है यूपी में, उत्तराखंड में, ठीक है, और इसके अलावा बिहार में भी देखने को मिलती है। एंड अगर हम देखें तो जो उत्तराखंड है वहाँ की सबसे बड़ी जो जाति है, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो कौन सी है, थारू जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति वहाँ की कौन सी है, उत्तराखंड की थारू है। यूपी की बात करें तो यूपी में थारू जनजाति 3rd नंबर पर आती है। सबसे ज़्यादा यूपी में कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, गोंड जनजाति। 2nd नंबर पर है यूपी की जो बड़ी जनजाति है वो है खरवार। एंड 3rd नंबर पर ये आती है हमारी थारू जनजाति। ठीक है, और बिहार में देखें तो बिहार की 3rd नंबर पर आती है थारू जनजाति। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें थारू जनजाति अभी वर्तमान में कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, उत्तराखंड और यूपी में। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो थारू ही जनजाति है। यूपी में अगर थारू जनजाति की स्थिति की बात करें, स्थान की बात करें तो 3rd नंबर पर आती है। फर्स्ट पे है गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा, 2nd नंबर पर है यूपी में खरवार एंड 3rd नंबर पर क्या है, थारू जनजाति यूपी की। ठीक है, और बिहार में देखिए स्थान थारू का क्या है, 3rd नंबर पे है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है संथाल निवासी हैं मध्य भारत की, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, पूर्वी भारत। संथाल जो निवासी है, संथाल जनजाति है, पूर्वी भारत में देखने को मिलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब वहाँ पर पूर्वी भारत में कहाँ कहाँ, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड त्रिपुरा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में संथाल देखने को मिलेगी आपको, बिहार में, झारखंड में, ओडिशा एंड त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी केरल में जनजाति पाई जाती है? केरल की जनजाति है। ऑप्शंस देखिए, चेचू जनजाति है, लेप्चा जनजाति है, डफला जनजाति है, डाफर जनजाति है। ये ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर केरल में जो जनजाति है, कौन सी जनजाति है, चेचू जनजाति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। जो लेप्चा जनजाति है वो सिक्किम की है। ठीक है, जो डफर या डाफर जनजाति है वो गुजरात के सौराष्ट्र में देखने को मिलेगी। डफला जनजाति कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश एंड असम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चेचू जनजाति कहाँ हो गई, केरल की हो गई। जो लेप्चा जनजाति है वो सिक्किम की हो गई। डफर गुजरात के सौराष्ट्र में, और जो डफला है वह अरुणाचल प्रदेश और असम में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर चेचू की बात करें, चेचू जनजाति की, तो यह आंध्र प्रदेश की मूल जनजाति है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की मूल जनजाति है। ठीक है, नल्लावलाई इलाका जो है वहाँ पर, और केरल के कुछ भागों में ये देखने को मिलती है चेचू की। ठीक है, तो ऑप्शन अगर केरल पूछा गया तो चेचू जनजाति की बात ही आएगी। ठीक है, वैसे अगर मूल जनजाति देखें तो यह आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? घुमकुरिया, ठीक है, किस ट्राइबल सोसाइटी की या कम्युनिटी की एक सामाजिक संस्था है? ऑप्शंस देख लीजिए कौन कौन से ट्राइबल्स दिए गए हैं, ओराव, हो, गोंड या फिर कोल जनजाति। तो यहाँ पर ओराव हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घुमकुरिया क्या है, एक युवा गृह है। ठीक है, एक संस्था है, समाजीकरण होता है, आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, और उरावों में अगर बात करें इस जनजाति में, तो जो विवाह का प्रचलित रूप है जो देखने को मिलता है वो एक आयोजित विवाह है। ठीक है, क्या है, आयोजित विवाह। तो इसे आप याद रखना है आपको। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब ट्राइबल्स एंड स्टेट्स दिए गए हैं। जो टोडा जनजाति है तमिलनाडु दिया गया है, लेप्चा सिक्किम का है, बिरहोर तमिलनाडु है, गारो मेघालय दिया है, गैस। ठीक है, तो यहाँ पर
जो राइट आंसर है बिरहोर। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बिरहोर है। बिरहोर कहाँ की है? झारखंड। ठीक है, झारखंड में देखने को मिलेगी आपको। हाँ, तमिलनाडु नहीं होगा। बाकी टोडा तमिलनाडु की हो जाएगी, लेप्चा सिक्किम की हो जाएगी, गारो मेघालय में देखने को मिलेगी, बिरहोर कहाँ की? झारखंड की हो जाएगी। 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? बिझवार, कंवर, सवरा या फिर कमार जनजाति। तो बांस पर आधारित है उसकी आजीविका, कौन सी जनजाति की, ये बताना है। तो वो है कमार। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोदना यानी टैटू गोदने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ओझा है, गदबा है, खरिया है एंड बैगा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ओझा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शंस में है बिझवार, धनवार, खैरवार या फिर भील। तो कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी है? खैरवार है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये माना जाता है कि जो कत्था होती है उसको खैर बोलते हैं और इसी वजह से इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? ऑप्शंस देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शोम्पेन जनजाति है वो कहाँ में देखने को मिलेगी? निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो शोम्पेन जनजाति है वो मंगोलाइट प्रजाति की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है देश की कुल जनजातीय जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वीय भारत में है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन बी यानी कि देश की कुल जनजातीय जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वीय भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 2011 की जनगणना देखें तो उत्तर पूर्वी यानी उसमें अगर हम सिक्किम को भी जोड़ ले तो देश की जो कुल जनजातीय जनसंख्या है वो 11.90% है। ठीक है, 11.90% है और ना कि इसे हम आधे से कुछ अधिक बोलेंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जो जारवा जनजाति है वो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या फिर निकोबार द्वीप दिया गया है ऑप्शन में। तो जो जारवा जनजाति है वो कहाँ की है, कहाँ देखने को मिलेगी? निकोबार द्वीप की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बोडो निवासी हैं। ऑप्शंस में है गारो पहाड़ी, संथाल परगना, अमेजन बेसिन एंड मध्य प्रदेश। तो जो बोडो निवासी हैं वो गारो पहाड़ी किससे हो जाएंगे रिलेटेड? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। एंड जो बोडो हैं, ठीक है, एक नृजातीय है। ठीक है, नृजातीय समुदाय, बहुभाषीय समुदाय है। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट। जनजाति क्या है ये ऑप्शन देख लीजिए, इसके क्या हैं? समुदाय है, संस्था है, समिति है या फिर समूह है। तो जनजाति क्या है? क्या है? समुदाय। ठीक है, समिति, संस्था, समूह ये नहीं है, समुदाय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का जो परसेंट है वो कम है? ऑप्शंस में है केरल, उत्तराखंड, यूपी या फिर बिहार। तो जो 11 की जनगणना है भारत की उसमें अनुसूचित जनजातियों का परसेंट कम है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? 0.6% है यूपी में ट्राइबल्स का। ठीक, बिहार में 1.3% है, केरल में कितना है? 1.5 एंड उत्तराखंड में है 2.9। ठीक, तो यहाँ पर यूपी का क्या है? 0.6 है। बिहार में अगर हम देखें तो 1.3% है। यूपी का ये है 0.6%, बिहार में है 1.3%, केरल में बात करें तो 1.5% है, उत्तराखंड की बात करें तो 2.9% है ट्राइबल्स का। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यूपी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।